मैंने क्या सुना 8 लाख रुपए मिल गए हम लोगों को। आपने मुझे बताया भी नहीं है? अकेले अकेले कौन बोल रहा है ये? पता नहीं, रूमर्स है, लेकिन 8 लाख रुपए मिले। आप मुझे बताओ भाई, कहाँ पे है 8 लाख रुपए? नमस्ते सबको। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज इंसिडेंट को हुए 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। 2 जनवरी 2024 को इंसिडेंट हुआ था और हमने बहुत सारे रूमर सुनी थी। अभी भी मतलब ऐसे अभी नहीं सुन रहे क्योंकि अभी हम उस सर्कल से ही बाहर आ गए हैं। अभी कैंपर वैन नहीं है, तो कैंपर वैन वाला जो सर्कल है वो लोग नहीं है, हम किसी का कंपटीशन नहीं है। तो उस समय पे हमें रूमर सुनी थी कि हमने पैसे के लिए गाड़ी को जलाया है, कि 12 लाख का इंश्योरेंस कराया था। मतलब 5-6 लाख की को आती है, उसका 12 लाख का इंश्योरेंस हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसे होता होगा। हाँ, मतलब वो कुछ अलग ही सरकार होगी और अलग ही कंपनी के फॉर्मूलाज और फंडाज होंगे। और दूसरा शायद हमने इसलिए जला दी कि हम पैसा इकट्ठा करके बड़ी गाड़ी ले लेंगे, और लोगों ने हमें 8 लाख रुपए दे दिए। हमने 8 लाख तो आज से 1 महीना पहले इकट्ठे कर लिए हैं, उसके बाद के तो बाद के हैं। अगर हम अपना स्टेटमेंट देखेंगे ना तो शायद अभी तक वो 8 लाख शायद हो सकता है 10 लाख 15 लाख 16 लाख हो चुके होंगे। कंपाउंडिंग हो रही होगी ना तो और भी बहुत सारे डाउट्स है, तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, कुछ डाउट्स को क्लियर करते हैं हम कि हमारा लैपटॉप कैसे बच गया, आग कैसे लगी, उन दिनों उस समय पे हम कहाँ थे, और वो क्या हम रोजाना जाते थे वहाँ पे, या फिर किस तरह से हम उस जगह पे पहुंचे थे। वैसे जो लोग हमें शुरुआती दिनों से हमें फॉलो कर रहे हैं वो तो इस बात को समझते होंगे, पर जो नए हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, शायद उन्हें ऐसी कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि लोग यूजुअली कमेंट्स करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब अगर आप डेडिकेटेड हो किसी के लिए ना, तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी चेक करनी चाहिए, किसी पे आपको क्वेश्चन उठाना है कभी तो बस उसी सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हम दोनों यहाँ पे हैं। हम इस वीडियो में ना स्टार्टिंग से हमारी जर्नी बताएंगे, ताकि आपको क्लियर, आपको पुरानी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, इनका ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है। आपने एक ही वीडियो देखी और कोई रूमर सुनी और आपने जज कर लिया, आपने पुरानी जर्नी देखी नहीं। जबकि मैं अगर किसी के भी चैनल पे जाता हूँ तो उसकी फर्स्ट वीडियो देखता हूँ, फिर मैं उसकी ओल्डेस्ट वीडियो देखता हूँ, फिर उसकी जर्नी का ट्रेंड भी देखता हूँ कि वो कब से क्या कर रहा है। आपको भी ये करना चाहिए, हमारा सजेशन है। अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, ऐसा रूमर्स शायद मार्केट में कम जाएंगी। मैं जॉब करता था रिटेल में, 12 साल मैंने जॉब की है। मैं पार्ट रह चुका हूँ रिलायंस का, आदित्य बिरला पैंटालून्स का, और विशाल मेगा मार्ट में भी मैंने जॉब की है। और जब मैंने छोड़ा था तो मैं एक डिसेंट सैलरी पैकेज के ऊपर था, बट ट्रैवल ही मेरा मोटिव था। ट्रैवल से कुछ हटके मेरा विज़न था, बजट कैंपर वैन जिसको आप लोग जानते हैं। उस विज़न के लिए मैंने अपनी जॉब क्विट की, अपनी सेविंग्स ली, उससे एक इको गाड़ी ली जो कि सेकंड हैंड मॉडल था, 2020 5 सीटर AC। मैंने 4.25 लाख रुपए में वो ली थी। मारुति से पूरी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह अच्छा था उसका, और उसकी ID वैल्यू थी 3,70,000 रुपये। और फिर हम जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, हम अपनी उस ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके मन में कोई डाउट्स ना रहे। और दूसरा, आग लगने का क्या रीज़न था, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो DIY से आप लोग डरो नहीं। तो वो मारुति कैंपर वैन हमने रेडी करवाई। हम लोग 60 डेज चैलेंज पे थे, हालांकि हम उसको और लंबा करने वाले थे। 60 डेज हमने मिनिमम लिए थे, और हम लोग हर तीसरे दिन, बिकॉज हम गांव में रहते थे, तो लोग हमें इनवाइट करते थे कि आप हमारे यहाँ चाय पे आओ, खाना खाओ, आप हमारे यहाँ नहाने आ जाओ, बैठो। वो भी हमारे पास आते थे, ऐसा नहीं कि हम ही जाते थे। हम हर तीसरे दिन ऑन एन एवरेज हमें एक इनविटेशन मिल जाता था कि आप नहा लो, तो हम नहा लेते थे, बिकॉज हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास ऑप्शन ही वही था। सर्दियां थी तो पानी खुद से गर्म करना इट्स नॉट इजी इन द फॉरेस्ट, और क्योंकि आपके पास यूटेंसिल्स भी उतने ही होते हैं, तो अगर कहीं से हेल्प सीख मेरे कोई अच्छा इंसान है तो, और अगर रिलेशन बिल्डिंग का कोई भी तरीका आपके पास है तो वो गलत नहीं है। और अगर आप हमारा कैंपर वैन का पूरा कंसेप्ट देख रहे हो तो हम नहाने की तैयारी साथ लेकर ही गए थे। इवन हमारे पास बायोकेमिकल टॉयलेट भी था। तो अब ये भी सवाल उठ सकता है कि भाई घर से गए क्यों अगर नहाने का तैयारी नहीं थी। जस्ट कि गर्मियाँ नहीं थी, सर्दियाँ थी, पानी गर्म करना चैलेंज था। लोग बहुत अच्छे थे, वो हमें इसी तरह से ऑफर करते थे कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ लकड़ी है,
हम थोड़ा सा हमाम में जलाएंगे, आप नहालोगे क्यों, आप इतना सब करते हो, तो हम चले जाते थे। जबकि घर से हमारी जो प्लानिंग थी कि हमने खुद ही सब कुछ अपनी, हमारे पास पॉपअप टेंट भी था, आप हमारी कुछ वीडियोस में वो देख पाओगे, हमने अपना पूरा सेटअप को एक्सप्लोर किया हुआ है, तो वो सब भी था हम खुद की प्रिपरेशन से। पर अगर कोई आपको हम्बली बुला रहा है तो आप ना क्यों बोलोगे यार। यस, दूसरा हम हिमाचल में थे 50 दिन में, हमें 49 दिन में बोलूँगा, हमें कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ था, तो हम अपनी गाड़ी को कहीं पे भी छोड़ देते थे। तो 49वां दिन था और वहाँ पे महाबन में थे हम, करसोग तहसील है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और हमारे पास हम जब धमून वैली में गए तो वहाँ पे एक प्लेस था, हम उस प्लेस पे पहुँचे, मंदिर गए, जो अंकल आंटी हमारे साथ गए थे वो वापस अपने गांव आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा आप आराम से रहो। तो पास में एक घर था, वो अंकल रिटायर्ड SHO थे, उनका पूरा बगीचा है सेब का। हम उनके यहाँ पे मतलब पानी लेने के लिए गया था मैं, वो लगभग 500 मीटर्स था पैदल का रास्ता, हल्का सा अप डाउन था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और साथ ही हम उनसे परमिशन लेने भी गए थे कि हम आपके इतने पास रह रहे हैं तो क्या आपको कोई आपत्ति नहीं हो, और जैसे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करते हैं, और आसपास के लोगों से परमिशन लेना इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपके दूसरे की सेफ्टी के लिए भी। तो अंकल ने भी सेम डे विजिट किया हमें जी कि आप मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो। उनकी वाइफ भी आए, आंटी जी आए। अगर वो पुरानी क्लिप्स आप अभी भी देखो तो अंकल हमारे पास बैठे थे, गाजर का हलवा खाया था अंकल, और अंकल हमारे लिए पानी लेकर आए थे, स्पेशली अपनी गाड़ी में, गाड़ी ऑल्टो में पानी भी लेकर आए थे कि एक्स्ट्रा पानी और ले जाता हूँ। हाँ। तो अंकल ने बोला कि बेटा आप कल आओ नहाने के लिए, और हम डेली बोनफायर करते थे वहाँ पे। और अगर आप पुराने वीडियोस डे 49 आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम जहाँ पे थे वहाँ ड्राई घास थी, ड्राई वेदर था, रोज धूप निकलती थी, और हमारे आसपास की काली घास थी। जब मैं लकड़ियाँ कहीं लेने गया हूँ, आसपास आपको व्यूज में दिख जाएगा, और हमने उसमें डिस्क्राइब भी किया हुआ है आसपास के जो भी हालात वहाँ रहे हैं। इवन अंकल के घर के पास भी आग कितनी जली थी, अंकल ने अपना घर कैसे बचाया वो तो वही जानते हैं। उनके बगीचे तक आग गई थी जी। ये हमारे वीडियोस में ऑलरेडी है, तो पुरानी वीडियोस में इंसिडेंट से पहले। सो हम डेली बोनफायर करते थे, तो हमें हल्का सा आइडिया था कि आग फैल सकती है, तो हम आग को बुझा के रखते थे साइड में, रात को पानी डाल के सोते थे। नेक्स्ट डे 50th 2 जनवरी को हम लोग उठे, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, चाय बनाई उस दिन, और उसके बाद हम लगभग 10:30 बजे वहाँ से अंकल के यहाँ नहाने के लिए चले गए। इवन हमारा लंच भी उस दिन अंकल के साथ अंकल के यहाँ था, लंच भी हमारा। सो हमारा एक, आपने अगर देखा होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेटअप में 110 वॉट का सोलर पैनल लगा था, जो कि PWM टेक्नोलॉजी वाला जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसी के साथ लगा था, और वो ऑलरेडी 49 डेज उसी धूप में, अच्छी खासी धूप में सर्वाइव कर चुका था। यानी कि उसने कोई शॉर्ट सर्किट इस तरह का कुछ भी नहीं किया हमारे साथ कि बैटरी ये वो, बैटरी अलग रखी हुई थी, उसकी फिटिंग अलग थी, वो सारी वायर्स जो है वो अच्छी क्वालिटी की वायर मैंने यूज करवाई थी। और साथ ही में हमारे पास ना उसमें एक सिस्टम ये भी था कि हम उसे लॉक भी करते थे। हमारे पास सेफ्टी के हर मेजर था, उसके लिए हमने प्रॉपर वर्किंग प्लानिंग की हुई थी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हमने स्टार्टिंग डे 1 से ही नहीं किया था। सो हम वहाँ गए अंकल के यहाँ, और मैं अंकल के साथ उनकी लोबी, बालकोनी, कुछ भी कह सकते हो, वहाँ पे बैठ के बात कर रहा था। तो अंकल ने बोला बेटा वहाँ से धुआं आ रहा है। तो मैंने एक आइडिया लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो रात को आग बुझाई थी, वो राख फेंकी थी, उसमें से आ गया हो। सो मैं उसी डर से कि कहीं स्टार्ट हुआ है, मैं भाग के गया और मैंने देखा कि कैंपर वैन पूरी जल रही थी। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो कैंपर वैन पीछे की साइड से जलनी स्टार्ट हुई थी, जबकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी सेटअप थे वो सब आगे थे। बैटरी आगे थी, सोलर ऊपर था, उसकी जितनी कनेक्टिविटी MCB वो सब आगे की साइड पे था। अब बात करते हैं कि लैपटॉप कैसे बच गया। तो 110 वॉट का सिस्टम था हमारा, तो कोशिश करते थे हम कि उसको लैपटॉप जब भी चार्ज करते थे ना तो काफ़ी लोड लेता था। यानी कि अगर बैटरी 100% और मैंने लैपटॉप लगा दिया धूप में भी, वो बैटरी लैपटॉप पे चार्जिंग लगाते ही सीधी 55% पे आ जाता था वो मीटर। तो जब तक टोटल चार्ज होता था और धूप भी रहती थी तो वो ऑलमोस्ट 60 के आसपास रहता था। फिर 60 to 100 पहुंचने में अपने 3-4 घंटे लेता था, तो हम अवॉइड करते थे। मतलब हमें जब भी चांस मिलता था ना, उससे पहले अगर आप हमारे उसमें कुन्नू विलेज का भी देखोगे तो इवन मैं किसी के घर हम पहुंचे थे, आकाश ने उस दिन नहा था, मैं शायद नहीं नहाई थी, आकाश ने नहाना था, और हम वहाँ लैपटॉप के मैं अपना काम कर रही थी मैं, क्योंकि हमें आदत थी अगर हम किसी घर जा रहे तो इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते थे, अपने टाइम को भी सेव करते थे। तो हम लोगों ने अपना लैपटॉप लिया,
फोन्स लिए, ऑब्वियस सी बात थी, फोन हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। हमारे पास 3 फोन थे, आईफोन हमारे पास ऑलरेडी था, इवन हमारे वर्किंग कल्चर से है, अभी कोई नया नहीं लिया हुआ है। हमारे जब ये जॉब करते थे रिलायंस में, तब से ही जॉब आईफोन है हमारे पास तब से फोन है। जितने लोग हमें जानते हैं, जिन्होंने मैं बोलती हूँ ब्रांड भी वो भी बता दो कौन सा वाला है। आईफोन 13 128 GB पहले से है मेरे पास, तो वो फ़ोन हमारे पास था और लैपटॉप हमारे पास था और एक एक जोड़ी कपड़े हमारे पास थे। जब आए तो आग लग गई पूरी तरह से गाड़ी। मैं जब पहुंचा तो मुझे कुछ नहीं समझ आया, मुझे यही समझ आया कि अब मैं लाइव चला जाता हूँ, एटलीस्ट लोगों को पता लगेगा कि कैंपर वैन जल गई। और लाइव आने से ना वो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप उसको किसी और तरीके से भी देखना तो वो डॉक्यूमेंटेशन है। तो अब मैं ड्रिंक नहीं करता। ये कुछ सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमसे अप्रोच किया था कि हम आपके साथ कैंपिंग करना चाहते हैं, तो मैंने उनको एज अ रिक्वेस्ट बोला था कि अगर आप ड्रिंक नहीं करते, वो भी नहीं करते, बट उन्होंने बोला कि मेरा सवाल सुनने के बाद उनको आइडिया था कि हम नहीं करते ड्रिंक स्मोक, हम ऐसी चीज़ें करते नहीं है, सात्विक भोजन हम करते हैं। तो ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं है कि जो सुबह 11:30 बजे हमारा कोई हम रीज़न बन सकते हैं उस फायर का, तो वो हमारी किस्मत में लिखा था। अब वो वहाँ पे कोई गुजर रहा था, उसने बीड़ी फेंकी या फिर जंगल की फायर में से कई, जैसे पेड़ बड़े बड़े दुखते रहते हैं आग लगने के बाद भी, कहीं से चिंगारी आ गई हो, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, वो हो गया और पूरा सब कुछ जल गया। तो अल्टीमेटली ये था कि जैसे इंसिडेंट हुआ तो बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट थे, मेरे कुछ अपने पुराने दोस्तों, और जैसे मैं जॉब करता था तो उनके भी कॉल्स बहुत आए, और कुछ इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर्स थे, फॉलोअर्स थे, हेल्प मिली है ऑलमोस्ट 60 to 70,000 रुपीज़ हमने हेल्प गेन किया लोगों से उस पीरियड के अंदर, पिछले लगभग 1-1.25 महीने में। और 60 to 70,000 नॉट लैक्स। तो वो उससे हमने अपने कुछ जैसे ट्राईपोड हो गया, लाइट्स हो गई, पावर बैंक्स हो गए, चार्जर्स हो गए, बैग हो गया, रक्सैक, आपने वीडियो ब्लॉग्स में देखा है, वो सब जो हमारे मतलब एसेंशियल्स थे हमारे जो कैंपिंग गियर्स में। जैसे हमने कश्मीर का सीरीज किया, उसमें हमें जो कुछ चीजें चाहिए थी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उन पे हमने स्पेंड किया। और हाँ, हम ये भी बताएंगे कि हमने बेस्ट प्रोडक्ट लिया, ये नहीं कि हमने चीप वाला प्रोडक्ट उठाया, नहीं, हमने बेस्ट ही प्रोडक्ट उठाया उसमें भी, कि उसमें हमारी प्राइस लगी है। तो जो पैसे थोड़े बहुत बच गए उससे हम अब सर्वाइव कर रहे हैं, और मेरे पास 3 लाख रुपए अभी भी पीएफ के अंदर सेव है, अराउंड 3 है, वो शायद 280 के आसपास होगा, 280-85, तो वो है, वो मेरी सर्वाइवल मनी थी। बट अब हम उस पैसे को यूज़ करेंगे अपनी इस कैंपर वैन में। और इंश्योरेंस का भी अपडेट है आप लोगों के लिए कि मैं उस ट्रिप से वापस इसीलिए आया कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे और उनसे बात करनी थी रिगार्डिंग ये डिले क्यों हो रहा है। वो फोरेंसिक जांच के लिए बोल रहे थे, तो मेरा कोई ना नहीं था उनको कहने के लिए, बट डिले मत कीजिए आप। तो मैं उनसे मुलाकात करके आ चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स दे चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो पैसे भी मिल जाएंगे। और हमने एक डिसीजन लिया इसी दौरान कि जो भी पैसे इंश्योरेंस से आएंगे हमारे पास, क्योंकि हमारा सब जीरो हो गया, क्रॉस फिंगर्स, तो हम उसको एज एन इनकम समझेंगे अब कि वो पैसे भगवान ने दिए हैं हमें, बिल्कुल। तो हम उसका 10% जो भी रहेगा वो हम, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं एनिमल्स बहुत प्यार करता हूँ, स्पेशली आपको पता है डॉग्स। सो ऐसा नहीं है कि डॉग स्पेसिफिक, बट यस, जिसको भी नीड रहेगी हम वहाँ पे वो पैसा स्पेंड करेंगे। और उसका मैं कभी हो सकता है प्रूफ नहीं दे पाऊँगा किसी को, ये मेरा अपने लिए है, बट मैं जस्ट क्योंकि आप हम लोगों को देखते हैं तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एज एन स्टोरी। तो 10% हम उसमें खर्च देंगे। लेट सपोज कि 3,70,000 है तो फिक्स कभी नहीं होता, सैल्वेज वैल्यू डिडक्ट होगी और सैल्वेज वैल्यू अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मानते हैं कि वो हमें 3,20, 3,30 देते हैं, लेट सपोज, विजिट चार्जेस वगैरह काफ़ी कुछ रहता है, फाइल खर्चा आपको पता है, वो अगर 3,30 दे देते हैं तो फिर 10% हम उसमें से खर्च देंगे, तो लमसम मानते हैं कि 3 लाख बचता है। 3 लाख में जो मेरा इंश्योरेंस का पैसा है और पीएफ का पैसा है, उसमें से हम लोग एक गाड़ी प्लान करेंगे और फिर से कैंपर वैन में वापस आएंगे। एंड आई वांट टू से कि ये प्रोबेबिलिटीज हैं, अभी ये भी प्रोबेबिलिटीज है इंश्योरेंस की, बट हाँ,
हमें मतलब ऐसी वाइब है, मतलब एक होता है ना कई बार आपके अंदर से ऐसी अग आती है कि नहीं ऐसी चीज हो ही जाएगी, अगर आपने दिल से प्रे किया हुआ, अगर आपके मतलब कहते हैं ना कर्माज अच्छे हैं तो शायद चीजें अच्छी हो जाए। तो बस वैसी वाइब्स है कुछ हमें, तो उम्मीद है कि हमें इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब उसके लिए क्रॉस फिंगर्स हमेशा रहती है मेरी। और अभी DIY वाला पॉइंट मेरा रह गया बीच में, तो DIY पॉइंट यही है कि आप बिल्कुल कीजिए, कोई डाउट नहीं है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ भी करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप उसकी थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लें, किसी एक्सपर्ट से बात करके, यूट्यूब से सब सीखने को मिलता है। मैंने रिसेंटली डेज में जब कैंपरमैन बनाई थी तो PWM टेक्नोलॉजी, MTTP टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर आते हैं, उनमें एम्पेयर्स कैसे काम करते हैं, सब गूगल और यूट्यूब से मैंने सीखा। और फिर किसी एक जो सोलर का काम करते हैं उनसे बात करके क्रॉस चेक कर लिया था। सो आप DIY कीजिए, बट आप मेक श्योर कीजिए कि कुछ भी ऐसा टेप लगा के नहीं जोड़िए, कपलर से जोड़िए प्रॉपर। और अगर आपके पास वायरिंग है तो ऐसा नहीं घर पे कोई तार पड़ी है पतली सी, वो लगा दीजिए। एक प्रॉपर तार की कैलकुलेशन mm में होती है, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, तो आप वैसी वाली वायर यूज कीजिए। अब हम जब घर भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम एक इलेक्ट्रिशियन लाते हैं, तो वो DIY के अंदर कैलकुलेट नहीं होता है ना। तो वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिशियन से काम कराते हो तो वो DIY के अंदर आई गेस कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। तो हमने अपना जो काम करवाया था गाड़ी का वो प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन से करवाया था। मैंने उसको बताया कि ये उसने बोला कि इस पे 6 mm की वायर लग जाएगी, तो मैंने बोला नहीं हम 8 mm की लगाते हैं। तो उसने बोला कि मैं इसमें बैटरी वाले छोटे क्लिप्स आते हैं इससे जोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कपलर ले प्रॉपर, कपलर से जोड़, अगर मुझे इसको अनप्लग करना होगा तो मैं मेल फीमेल कपलर्स आते हैं तो उसको हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से फिटिंग थी। आप DIY से बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, आप बिल्कुल DIY कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि कोई ऐसी कमी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़िएगा जो रिस्क रहे। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, हमारी कैंपर वैन में जो इंसिडेंट हुआ है वो शायद मैंने आज तक कभी नहीं देखा, तो शायद वो 1 and only इंसिडेंट था। और वो कभी वो किसी भी पावर शॉर्ट या फिर इंटरनल रीजंस के कारण नहीं हुआ है। वो इसलिए पूरी जल गई बिकॉज उसके नीचे मैट और चेयर्स हम छोड़ के गए थे, वो घास ने आग पकड़ी होगी तो मैट और चेयर्स ने पकड़ ली होगी। हम पुरानी वीडियोस में नीचे ही रखते थे। इनफैक्ट हमारे साथ और कैंपर वैन्स भी थे कुछ दौरान में, तो वो भी लोग रखते थे, मतलब सब रखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम अकेलौते नहीं थे जो रखते थे। तो हमने रात को रखे और वो उस तरह से उसने आग पकड़ ली होगी। इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं। आप DIY कीजिए आराम से। रिसेंटली हम मेयर में थे, वहाँ पे हमने इस डॉग की हेल्प की थी और जिसके लिए आकाश ने मन्नत भी मांगी थी। और अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज़ है कि वो डॉग सर्वाइव नहीं कर पाया बिकॉज, और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी जिन भैया को हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निष्पक्ष तरीके से निभाई है। मतलब उनको हमने ऑफर भी किया था कि अगर आपको कुछ भी और मॉनेटरी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर, बट उन्होंने हमसे 1 रुपया भी और नहीं लिया। और वो डॉक्टर के पास उसको लेके गए। तो फर्स्ट डे जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसको मिला, डॉक्टर ने कहा था कि इसका थोड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना, लेकिन आपसे ले जाओ, ये कुछ मेडिकेशन देना। मेडिकेशन भी उन्होंने दिया, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। रीजन बीइंग कि उसका जो लिवर था वो डैमेज हो गया था और काफी बुरी तरह से डैमेज था, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया। पर इस पे मैं ये कहूंगी कि एटलीस्ट उसे ना मतलब इस जीवन से एटलीस्ट छुटकारा मिल गया, मैं इसलिए खुश भी हूँ। और हम इसलिए भी खुश हैं कि भैया के शब्द क्या थे। जब मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया आप मुझे बताना, मैं और पैसे भेज दूँ आपको, तो उन्होंने बोला कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमने आपसे प्रेरित होकर वो जिम्मेदारी ले ली है, हमें सिर्फ जिम्मेदारी चाहिए थी, वो मिल गई है, तो हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। सो जो लाइन थी ना, वो एक बार आपसे मुझे हटा देते हैं, बट प्रेरित होकर ना, तो मैं मतलब मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ गया। पहले बहुत था, और बढ़ गया। और आपको पता है ना कि दरवेश बोलते हैं डॉग्स को, तो दरवेश पांडवों को छोड़ने साथ गए थे, ठीक है। सो ये सिर्फ डॉग्स नहीं है, ये भी हमारे जो सनातन धर्म है उसका कहीं ना कहीं हिस्सा है। प्लीज़ आप इनको प्यार कीजिए और फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। नमस्कार।